नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बात कहूँगा कि बचपन से एक बात हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं कि स्त्री माया होती है। शास्त्र में भी बहुत सारा उल्लेख है कि स्त्री माया होती है। प्राचीन समय में तो ऐसी स्थिति थी, कमोबेश आज भी है, कि वेद पढ़ने का अधिकार स्त्री को भी नहीं है और शूद्र को भी नहीं है। इसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने वह बात बताऊंगा कि शास्त्र में या लोक उक्ति ये है कि स्त्री माया है। तो अगर स्त्री माया है तो पूरा संसार के जितने पुरुष हैं उसी स्त्री के फेर में पड़े हुए हैं, माया के फेर में पड़े हुए हैं। और अगर ऐसी बात है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी माया के फेर में पड़े हुए हैं। जब वो खुद माया से मुक्त नहीं हैं तो हम आप तो माया से मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे समझ से ये स्त्री जाति पर एक अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। जो मां है, सबसे ऊपर बैठी है, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मां से बड़ी कोई चीज नहीं है, वो मां स्त्री है, तो माया कैसे हो सकती है? हम भी ये पंच तत्व के शरीर में आते हैं, स्त्री भी पंच तत्व के शरीर में आती है। यानी मनुष्य का जो सृजन होता है वो स्त्री के गर्भ के द्वारा ही होता है। तो स्त्री माया है, ये हमारे समझ से, मेरे दिमाग में, इसको हम कहेंगे कि मेरे दिमाग में मूढ़ता है। अगर मैं सोचता हूं कि स्त्री माया है, मैं सबसे बड़ा मूढ़ हूं। क्या कहा गया है कि ज्ञान भी बहुत खतरनाक होता है, वो अंधकार में नहीं ले जाता है, वो ऐसा अंधकार में ले जाता है जहां से रोशनी मिलना मुश्किल ही है, ज्ञान। और अज्ञान, वो तो ऐसे ऐसे गलती करेगा जो आप समझ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए शास्त्र में बहुत सुलभ, बहुत सहज, बहुत सारी क्रियाएं बताई गई है। तो स्त्री माया नहीं है, मेरे समझ स्त्री माया हो ही नहीं सकती है। स्त्री जो निर्गुण निराकार है वो कौन है? वो स्त्री है कि पुरुष है? तो आप इसको समझ लीजिए कि ना वो स्त्री है ना पुरुष है। लेकिन हम उसको पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करते हैं कि परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा। तो जो परमात्मा है, पर ब्रह्म है, उसकी वो अलग नहीं है, उसके साथ उसकी शक्ति है, उसी में भिन्न एक ही सत्ता के दो रूप। जैसे पूरे दुनिया में जितने भी धर्म हैं, इसी के लिए ज्यादातर झंझट है कि कोई कहता ईश्वर एक है, कोई कहता ईश्वर अनेक है। बस समझ समझ की बात है। वो निर्गुण निराकार जो आकार में नहीं है, स्वरूप में नहीं है, उसको कोई देख नहीं सकता है, उसको कोई सुन नहीं सकता है। जिसको देख ही नहीं सकते हैं, सुन ही नहीं सकते हैं, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर वो एक है, एक ही है, दो नहीं है। लेकिन जब एक से जब वो स्वरूप धारण करता है, यानी सगुण में आता है, तो उसके कोई भी नाम आप रख सकते हैं। शास्त्र में बहुत सारे नाम हैं, सदाशिव हैं, महाविष्णु हैं, जगदम्बा हैं, आदिशक्ति। तो ये सारे जो हैं, ये जब सगुण में आते हैं तो एक सत्ता का अगर इच्छा है कि मुझे अनेक स्वरूप में प्रकट होना है तो प्रकट हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, छोटा सा सिंपल बात, कि एक आप चले जाइए वहां जहां मिट्टी के बर्तन बनते हों, आप वहां जाकर देखिए
वो एक ही मिट्टी से कितने स्वरूप को गढ़ देता है। छोटा छोटा दीपक बना देगा, बड़ा बड़ा दीपक बना देगा, ढक्कन बना देगा, सुराही बना देगा, बड़ा बड़ा बहुत सारा चीज जो हमारे समाज में जरूरत है वो सारे स्वरूप का निर्माण कर देता है। लेकिन वो मिट्टी तो एक ही है। अब रहा कि जितने स्वरूप हैं छोटे बड़े सबके अपने अपने सीमित दायरे हैं। इसी तरह परमात्मा जो है जब स्वरूप में आता है तो सबके अपने अपने कुछ है। तो अब जब वो आता है तो ऐसा थोड़े है कि वह पुरुष के रूप में आता है और स्त्री के रूप में नहीं आता है। दुर्गा सप्तशती तो उठा के देखिए, वहां तो जगदम्बा बोल रही कि मैं ही सब कुछ हूं, निर्गुण निराकार सगुण साकार मैं ही हूं। तो बात आप समझ सकते हैं तो समझिए कि वो परमात्मा जो है जब आता है स्वरूप में तो साथ में उसकी शक्ति होती है। इसीलिए सदाशिव के साथ उनकी शक्ति है, महाविष्णु के साथ उनकी शक्ति महालक्ष्मी है, ब्रह्मा के साथ उनकी ब्रह्मानी है। तो शक्ति क्या है? माया नहीं है, एक क्रिया शक्ति है। इनके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। ये परमात्मा की वह शक्ति है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देके बता रहा हूं कि इस बात पर भी आज तक पूरा तरह से हमेशा उलझा हुआ मसला है कि आत्मा और परमात्मा। तो परमात्मा का मतलब परम आत्मा, एक ही आत्मा जो परम आत्मा है, उससे ऊपर कोई आत्मा नहीं है। सब आत्माओं का जो सिरमौर है वो एक आत्मा परमात्मा। और आत्मा यानी ये जीव जंतु जितने भी मनुष्य वगैरह जितने भी स्त्री हो पुरुष हो सब में जो है व्याप्त वो आत्मा। तो जब स्त्री में वही आत्मा है, पुरुष में वही आत्मा है, तो फिर स्त्री माया कैसे हो सकती है? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जितना अधिकार पुरुष का है उतना अधिकार स्त्रियों का है। और मैं तो कहूंगा कि कभी कभी अगर आप सोचे तो आपसे ज्यादा शक्ति, आपसे ज्यादा ओज, आपसे ज्यादा ऊर्जा स्त्रियों में है। ममत्व है, मातृत्व है, सृजन का आधार है, प्रकृति है। वो माया नहीं है, प्रकृति है। पुरुष की प्रकृति है, स्त्री है। अकेला वो भी नहीं कुछ कर सकता, अकेला ये भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए समान अधिकार है, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो इसलिए कैसे लिखा गया शास्त्र में वो तो उनकी बात है, लेकिन मेरे समझ से स्त्री माया नहीं है, जीता जागता वो परम सत्ता परम शक्ति का एक स्वरूप है। जिस तरह पुरुष उस परमात्मा का एक अंश है, स्वरूप है, स्त्री पुरुष में लिंगो भेद है, सृजन के लिए जरूरी है। लेकिन स्त्री माया नहीं हो सकती है। स्त्री तो साक्षात देवी है और पुरुष देवता है। तो हमारे समझ से हम माया में नहीं फंसे हुए हैं। अब लोग कहते हैं स्त्री के माया में फंसा हुआ, कौन माया में फंसा हुआ है? तो देवता माया में फंसे हुए हैं। हम जिसके गर्भ से निकल रहे हैं वो भी माया है। अगर हम स्त्री को यही माया देखते रहें तो आज पूरे धर्म में, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर शोषण होता है तो स्त्रियों का होता है। आप क्या से क्या नहीं करते हैं? स्त्री के लिए पुरुष परमात्मा है, लेकिन पुरुष के लिए स्त्रियां बस एक स्त्री एक पत्नी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस घर में पुरुष अपने पत्नी का सम्मान करता है, अपने मां का सम्मान करता है, अपने स्त्रियों का सम्मान करता है, वो घर स्वर्ग है। और जो सृजन करने वाली मुख्य अधिष्ठात्री देवी है वो माया हो ही नहीं सकती है। वो तो जीता जागता पुरुष और स्त्री बस लिंगो भेद है और इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जब निर्गुण निराकार परमात्मा जब सगुण रूप धारण करता है तो एक से दो बन जाता है। जब तक दो नहीं बनेगा इस सृष्टि में सृजन का काम नहीं होगा, आगे का कोई काम नहीं होगा। अब मैं शास्त्र पढ़ा हूं,
कि किसी ने कहा है कि श्री राम प्रभु जो है अपने गर्भवती स्त्री पत्नी को, सीता जी को, वन भेज दिए। ये कहां से एडिट किया गया है, कहां से जोड़ा गया है, ये तो मैं नहीं जानता हूं कि, लेकिन श्री राम ऐसा कदापि नहीं कर सकते हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम है ऐसा काम करेगा, अपने स्त्री को किसी धोबी के कहने पर वन भेज देगा। एक आदमी के कहने पर एक राजा जो है, और वो भी झूठ बोल रहा है धोबी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे शास्त्रों में, बहुत सारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं जोड़ घटाव सब हुआ है। इसलिए इस बात को भी खंडन कीजिए कि हमारे श्री राम प्रभु मां सीता को गर्भावस्था में वन नहीं भेज सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं शास्त्र में जो हम प्रभावित हैं, समाज प्रभावित है। किताबों में लिखा हुआ है। अरे किताब आप इतिहास पढ़िए ना, सारे चीज तो लुप्त हो गए थे, बाद में सब खोज खोज के एडिट किया गया, जोड़ा गया। कुछ मूल प्रति है, कुछ उसमें अपने से मिलाया गया। तो मूल प्रतियां जब आप पढ़िएगा तो आपको लग जाएगा कि ये मूल प्रति हम पढ़ रहे हैं। और थोड़ा सा भी अगर आपकी चेतना सही होगी तो आपको लगेगा कि ये कहीं से जोड़ा गया है। तो इसीलिए स्त्री माया नहीं है, जो पुरुष है वही स्त्री है, लिंगो भेद है। और ये जब दो साथ रहते हैं तभी आप जीवन की कोई भी कल्पना कर सकते हैं, अध्यात्म की कल्पना कर सकते हैं, समाज की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष समान अधिकार के हैं। तो ये मेरा थॉट है और ये बिल्कुल सत्य है, आप इसको समझिएगा।